से विभूषित करा नवनील दाभार पीतांबरा बिंब पदा धरुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। ये दृग दृश्य विवेक शंकराचार्य द्वारा रचित श्लोक 17। आज 18वां श्लोक पढ़ा जाएगा। संक्षेप में कह सकते हैं कि दृष्टा और दृश्य पर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से बंधन और सब प्रकार के दुख उत्पन्न हो गए। जैसे चिड़िया दर्पण में चोंच मार मार कर घायल हो जाती है, किंतु दर्पण में प्रवेश नहीं कर पाती। चिड़िया को दर्पण में प्रतिबिंबित अपने शरीर और अपने स्वरूप का प्रमाणिक ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए उसकी समस्या सदा बनी रहती है। प्रमाण के बिना मनुष्य भी इस संसार में सिर मारा करते हैं। उनकी स्थिति उस चिड़िया से ज़्यादा कुछ ऊपर की नहीं। और चाहे तो मनुष्य अपने अधिकार का प्रयोग कर सत्य को जान सकते हैं और जीव भाव समाप्त कर आत्म भाव में जीवन जी सकते हैं। जीव भाव जाने के साथ कर्ता भोक्ता भाव, राग द्वेष और विषयों का सुख दुख भी चला जाए। जीव भाव के साथ 6 चीजें हैं: कर्ता भोक्ता, राग द्वेष और सुख दुख। ये जीव भाव के साथ 6 चीजें हमेशा रहती हैं। कर्ता बनता है, फिर भोक्ता बनता है, फिर भोग का रागी बनता है, भोग न मिला तो द्वेषी बनता है, अपने को सुखी मानता है और अपने को दुखी मानता है। 6 चीजें। आत्मभाव आने के साथ व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है, कृतकृत्यता का अनुभव करता है और निर्भयता और परमानंद भी प्राप्त होता है। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च वेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। उसी प्रकार जो शक्ति ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आच्छादित करती है, उसके कारण ब्रह्म विकृत रूप दिखाई देता है। आच्छादन के कारण माया का आवरण जैसे दृष्टा और दृश्य पर पड़ा हुआ है, वैसे ही बाहर ब्रह्म और सृष्टि पर भी पड़ा हुआ है। अविवेक के कारण केवल नाम रूपात्मक सृष्टि तो दिखाई देती है, लेकिन उसका अधिष्ठान दिखाई देते हुए भी व्यक्ति नहीं समझता। दिखाई देते हुए भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगनी हम जाने। नाम रूप तो हम देखते हैं, लेकिन जो उसका अधिष्ठान है, अधिष्ठान व्यक्ति को दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता। माया सब संसार को ठग रही है। ठग क्या रही है? हम सब अपने को ठगा रहे हैं। हम अपनी आंखें बंद किए उसी पर विश्वास करते हैं। ना हम कभी विचार करते हैं और न माया को हमसे भय होता है। हम माया के प्रपंच में पड़े अपने ही कर्मों से दुखी हुआ करते हैं। नाम और रूप को ही सत्य माने रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि मेरा नाम विवेक है, तो जहाँ कहीं विवेक शब्द लिखा हुआ देखूं, तो क्या मैं उसी को अपना रूप या स्व मान लूँगा? यदि ऐसा करता हूँ, तो क्या आप इसे उपहासास्पद नहीं कहेंगे? यदि मार्ग में मुझे किसी नामपट पर विवेक लिखा मिल जाए, तो क्या मैं वहीं यह कहकर बैठ जाऊँगा कि ये रहा मैं? थोड़ा सा विचार करने पर समझ में आ जाता है, संसार में नाम और रूपों को ब्रह्म या सत्य मान लेना अज्ञान है और विकारवान तथा परिवर्तनशील है। नाम और रूप दोनों ही नष्ट होते रहते हैं।
एक रूप के नष्ट होने पर उसका नाम भी नष्ट हो जाता है। और दूसरा रूप उत्पन्न होते ही हम उसे दूसरा नाम भी दे देते हैं। संसार में यही क्रम सर्वत्र चला करता है। जिस आधार के ऊपर ये नाम रूप बनते बिगड़ते हैं वो आधार कूटस्थ नित्य ब्रह्म है। वो सदा अपरिवर्तनीय निर्विकार बना रहता है। ब्रह्म और सृष्टि का ये भेद स्पष्ट है, किंतु माया ने इसका भेद मिटा दी। परिणाम यह हुआ कि हम ब्रह्म को ही विकारवान समझने लगे। ब्रह्म परिवर्तित होकर संसार बन गया, उसकी ब्रह्मता नष्ट होकर सांसारिकता केवल रह गई। जैसे हमने विचार द्वारा दृग् और दृश्य को पृथक करके देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी विचार करना पड़ेगा। ये दिखाई देने वाले सब वस्तुओं के रूप ब्रह्म नहीं है और ये तो मिथ्या है, नश्वर है। ब्रह्म तो वो अधिष्ठान है जो लोहार की निहाई की तरह एक समान अपरिवर्तनशील बना रहता है। उसी को कूटस्थ कहते हैं। बस उसके ऊपर नाना रूप क्षण क्षण बनते और बिगड़ते रहते। अगले श्लोक में ब्रह्म निर्विकार है और सृष्टि विकारवान है। विचार के द्वारा अज्ञान का आवरण हटाकर ऐसा जान लेना चाहिए। अव्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो भेदस्तयोर्विकारस्य सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् यहाँ पर भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का भेद, जब आवरण नष्ट हो जाता है बुद्धि में, काय का आवरण, माया का आवरण जब नष्ट हो है कुछ और हम समझते हैं कुछ, इसको आवरण कहते हैं। है रस्सी हम समझते हैं सांप, तो बुद्धि में आवरण है। बुद्धि में आवरण है जो में सामने की वस्तु सही नहीं दिखती, और फिर उस आवरण में मन के संस्कार प्रकट होकर कल्पना हो जाती है, फिर अपनी एक दुनिया बन जाती है। यहाँ पर भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। सभी विकार सृष्टि में है, ब्रह्म में कदापि कोई विकार नहीं। जो वस्तु विकारवान है, परिवर्तनशील है, उसके विषय में बुद्धि भी व्यभिचारिणी रहती है। अर्थात बुद्धि परिवर्तनशील रहती है, बुद्धि भी विकारवान रहती है। व्यभिचारिणी बुद्धि एक जैसी नहीं, उसको व्यभिचारिणी बुद्धि कहते हैं, जो एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती। सोने की अंगूठी में जो अंगूठी का रूप है वो परिवर्तनशील है। अंगूठी बदलकर कानों का कुंडल बन सकती है। कुंडल बन जाने पर तद विषयक बुद्धि भी बदल जाती है, उसके आकार प्रकार का विचार भी बदल जाता है। अंगूठी बुद्धि कुंडल बुद्धि हो जाती है। अंगूठी की तरह समस्त रूप सृष्टि मात्र है, ये रूप बदला करते हैं। इसलिए रूप और आकार वाली सृष्टि को ही संसार कहते हैं। संसारति इति संसारः। सृष्टि का अधिष्ठान तो वो सत वस्तु है जिसमें किंचित परिवर्तन नहीं होता। उस सत्य के विषय में बुद्धि अव्यभिचारिणी रहती है। उधर सृष्टि का आधार सच्चिदानंद ब्रह्म है, और इधर अपने अंदर समस्त दृश्य वर्ग का साक्षी आत्मा भी सच्चिदानंद। यह आत्मा और ब्रह्म एक है, यही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। आत्मा चैतन्य के रूप में जिस तत्व की स्फुरना हो रही है, आत्म चैतन्य के रूप में जिस तत्व की स्फुरना हो रही है, वही समस्त विश्व का अधिष्ठान और महान होने के कारण ब्रह्म है। अब विचार करना चाहिए कि मैं जगत में स्थित एक क्षुद्र प्राणी हूँ, या मैं इतना महान हूँ कि समस्त विश्व मेरे एक अंश में समाया हुआ है। क्या परिवर्तनशील जगत के साथ मैं भी परिवर्तित हो रहा हूँ? अब परिवर्तनशील जगत के साथ बुद्धि तो परिवर्तन होती रहती है, तो बुद्धि में जो स्फुरित अहम है वो भी अपने को परिवर्तित समझता। क्या परिवर्तनशील जगत के साथ मैं भी परिवर्तित हो रहा हूँ, अथवा मैं सब परिवर्तनों का साक्षी नित्य कूटस्थ हूँ?
वस्तुतः मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। मन की वृत्तियाँ मेरा ही रूप है, इंद्रियाँ और शरीर मुझ पर ही आश्रित है। संसार की सब वस्तुएं मेरा आधार धारण किए हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं सर्वत्र हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा मन भटकता, भटके मन कहाँ जाएगा? वो जहाँ भी जाएगा वहीं आत्म चैतन्य विद्यमान है। सृष्टि और ब्रह्म का भेद अगर समझ ले तो मन कहाँ भटकेगा? जहाँ भटकेगा उसी में तो रहेगा। नहीं, भटकना शब्द ही गलत है। मुझ आत्मा को छोड़कर मन कहीं जा ही नहीं सकता। हम जो कुछ देखते हैं, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ब्रह्म क्या है और संसार क्या है, इसका विवेक करने का तरीका इस श्लोक में बता रहे। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियं रूपं, नाम चैतन्य पंचकम, नाम चैतन्य पंचकम्, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, आदित्रयं ब्रह्मरूपं, जगद्रूपम ततो द्वयम्, जगद्रूपं ततो द्वयम्। जगत में या अपने में कहीं भी, अपना सही भी तो जगत में ही है। अस्ति माने सत्ता, भाति माने चैतन्य, प्रिय माने आनंद। ये जो तीन तत्व हैं, अस्ति माने सत्ता, भाति माने चैतन्य और प्रिय माने आनंद, सच्चिद आनंद। नाम और रूप ये 5 अंश हैं। प्रथम 3 ब्रह्म रूप है और शेष 2 माया रूप है, जगत रूप है। अस्ति माने सत्ता और भाति माने चैतन्य और प्रिय माने आनंद। ये 3 तो ब्रह्म रूप है और नाम और रूप ये 5 अंश है। प्रथम 3 ब्रह्म रूप है और शेष 2 जगत रूप माया रूप है। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जानते हैं, उसका विश्लेषण करने पर हमें उसके 5 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण अस्तित्व। संसार की हर वस्तु में अस्तित्व अवश्य है, हर एक का अपना अस्तित्व है, तभी हमें उसके होने का ज्ञान होता है। अस्ति का अर्थ है होना और अस्तित्व का अर्थ है होनापन या हैपन। अस्ति का अर्थ है होना, अस्तित्व का अर्थ है होनापन या हैपन। जैसे मेज है, मेज का अपना अस्तित्व, आकार है, प्रकार है, उसके बनाने का विधि है, विधान है, ढंग है। हर व्यक्ति उसका निर्माण नहीं कर सकता। पंखा है, इसका अस्तित्व है, अस्ति माने ये है और अस्तित्व माने हैपन या होनापना। इसका अपना तरीका है होने का। अब इसके तरीके का निर्माण भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि इसकी तरह है वही कर पाएगा। मेज है, कुर्सी है, घड़ी है, इन वाक्यों में का है का प्रयोग सूचित करता है वस्तु का अस्तित्व है। वस्तु का अस्तित्व होता ही है, तभी तो उसके अस्तित्व का भान होता है। भान जो उसका अनुभव होता है, बात ही। वस्तु का प्रकाशित होना, वस्तु है और वो प्रकाशित हो गई हमारे नेत्रों के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा, माने वो उसका प्रकाशित होना चैतन्य का सूचक है। इसलिए कहते हैं वस्तु का दूसरा गुण है भाति। पहला गुण है अस्ति, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व है, और दूसरा वस्तु का प्रकाशित होना उसके चैतन्य का सूचक है, उसके अस्तित्व का भान भी होता है। दूसरा वस्तु का प्रकाशित होना उसके चैतन्य का सूचक है, इसलिए कहते हैं वस्तु का दूसरा गुण भाति है। भाति का अर्थ है भाषित होना। वस्तु हमें भाषित हो रही है। किसमें भाषित हो रही? चैतन्य में तो भाषित हो रही। तो अगर उसमें चैतन्य का अंश ना हो तो चैतन्य चैतन्य कैसे मिले? भाषित हो। हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है
और संसार की वस्तुओं का भी अनुभव होता है। हम अपने में जिस अस्तित्व का अनुभव करते हैं वही अपने को सबसे अधिक प्रिय है। अपने में हम जो अनुभव करते हैं वही हमें सबसे अधिक प्रिय है। सबसे अधिक अपने से प्रेम होने के कारण एक लक्षण है कि हम सदा बने रहना चाहते हैं। हमें सदा होने की आकांक्षा सबको है कि नहीं? और जहाँ कहीं लगता है कि यहाँ हमारे ना होने का कहीं बहाने, हम वहीं से भाग खड़े होते हैं। नहीं, जरा सा भयजन्य स्थिति हो तो बचाते कि अपने को नहीं बचाते? कोई भी बचाता है। तो सबसे अधिक अपने से प्रेम होने के कारण हम सदा बने रहना चाहते हैं। और हमारे साथ जो वस्तु है सबसे करीब, उसको भी सदा बना रखना चाहते हैं। अगर शरीर ना रहे तो सोचते हैं कम से कम शरीर का नाम तो बना रहे, प्रयास करते हैं ना। नाम बना रहने के लिए हम ऐसी कोई वस्तु बना दें जिसके साथ अपना नाम चलता रहे, चला। पुत्र पौत्रों के साथ अपना नाम बना रहे, यह इच्छा हर व्यक्ति की रहती है। संसार की वस्तुएं भी हमें प्रिय होती हैं, किंतु ये सब वस्तुएं अपने लिए ही प्रिय होती हैं, दूसरे के लिए प्रिय नहीं होती। अन्य वस्तुओं में प्रेम होने का कारण हो सकता है, उनसे सुख की आशा हो सकती है, किंतु अपने प्रति प्रेम तो निरपेक्ष है, उसका कोई कारण नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा के लक्षण ही अपने में तथा बाह्य संसार की हर वस्तु में अस्ति भांति और प्रिय के रूप में प्रकट। अपने में सच्चिद आनंद के रूप में वो लक्षण प्रकट है और जगत में, वस्तु में वो अस्ति भांति प्रिय के रूप में प्रकट होते हैं। ये तीनों लक्षण युक्त ब्रह्म शाश्वत है। नाम रूप की सृष्टि इसी पर बनती और बिगड़ती रहती है। किसी वस्तु का कोई रूप न रहने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व, चैतन्य और आनंद निर्विकार रहता है। उस पर रूप उत्पन्न हो जाने पर उसमें कोई विकार नहीं आता। फिर से इसको सुने। सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा के लक्षण ही अपने में और बाह्य संसार की हर वस्तु में अस्ति भांति प्रिय के रूप में प्रकट होते हैं। ये तीनों लक्षण युक्त ब्रह्म शाश्वत है। नाम रूप की सृष्टि इसी पर बनती और बिगड़ती रहती है। किसी वस्तु का कोई रूप ना रहने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व, चैतन्य और आनंद निर्विकार बना। ब्रह्म का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व, चैतन्य और आनंद। उस पर रूप उत्पन्न हो जाने पर भी उसमें कोई विकार नहीं आता। रूप नश्वर है। सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों को लाक्षणिक अर्थ में शाश्वत कहा जाता है। वे भी रूप है, इसलिए उनकी उत्पत्ति और विनाश अवश्यम भावी है। सूर्य एक देशी है, परिच्छिन्न है, अतः वो नश्वर है। पृथ्वी उसी का एक अंश है और उसके और भी अंश हो सकते हैं। जो वस्तु विभाजनीय है उसके अंश हो सकते हैं, वो वस्तु नश्वर ही होगी। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मनुष्य, पशु पक्षी सभी रूप हैं, विनाशी सृष्टि के अंग हैं। अब नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार बताकर उसका नानात्व और सब में ब्रह्म की व्यापकता दिखाकर उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन होगा। प्रभु तुम ही को अपना पाए, प्रभु तुम ही को अपना पाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए। प्रभु तुम ही को अपना पाए, प्रभु तुम ही को अपना पाए। मान रहे थे जिस
अपना पाए। प्रभु तुम्हीं को अपना पाए। तुम्हीं दिखाते चलो नाथ मग, दिखाते चलो नाथ मग। अधिक नहीं बस एक एक डग, अधिक नहीं बस एक एक पग। सकुशल हम तुम तक आ जाए। सकुशल हम तुम तक आ जाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्हीं को अपना पाए। प्रभु तुम्हीं को अपना पाए। तुम्हीं दिखाते चलो नाथ मग, दिखाते चलो नाथ मग। नहीं बस एक एक डग, नहीं बस एक एक पग। डग अधिक नहीं बस एक एक डग, नहीं बस एक एक पग। सकुशल हम तुम तक आ जाए। सकुशल हम तुम तक आ जाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्हीं को अपना पाए। तुम्हीं को अपना पाए। एक तुम्हारे ही गुण गाए। एक तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्हीं को अपना पाए। रोक न दे मम प्रगति प्रलोभन, लगा रहे तुम मेरी यह मन, मिटती जाए सब बाधाएं। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्हीं को अपना पाए। प्रभु तुम्हीं को अपना पाए। जिस प्रकार से मेरा हित हो, करो जो तुम्हें उचित हो। अब यह जीवन सफल बनाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्हीं को अपना पाए।
इसका संत वचन है, हमारा वही है जो हमें कभी त्याग नहीं करता और हम उसी के हैं जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, जो अज्ञात रहकर भी अचानक मुझे आपत्ति से बचा लेते हैं। मेरा हित उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।